हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th अंतराल भाग 2 हिंदी थर्ड चैप्टर है दोस्तों। बिस्कोहर की माटे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। तो पहला पॉइंट में क्या है दोस्तों कि प्रस्तुत पाठ में लेखक है वो अपने गांव के बारे में बताते हैं, वहाँ के प्राकृतिक परिवेश है ना, और ग्रामीण वहाँ पे लोग गांव में कैसे रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, और गांव में प्रचलित घरेलू उपचार है ना। जो घरेलू उपचार समझते हो दोस्तों, जैसे पहले के जमाने में दर्द जैसे चोट लग जाता था तो हल्दी का लेप करते थे, है ना। तो घरेलू उपचार के माध्यम से वहां पे इलाज होता था। उससे जुड़ी यादों का वर्णन करना चाहता है दोस्तों, अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कोयया कोयया क्या है, एक प्रकार का क्या है, जल पुष्प है ना। और इसे कुमुद और कोका बेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहां भी पानी एकत्रित होता है, कोयया फूल उग जाता है और शरद की चांदनी में कोयया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। इस पुष्प की गंध अत्यंत क्या होता है, मादक होती है दोस्तों। तो कोयया क्या है, एक जल पुष्प है ना। कोयया क्या है, एक जल पुष्प है, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कुमुद भी बोलते हैं और कोका बेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहां भी पानी एकत्रित होता है, जैसे ठंड के मौसम में जहां भी पानी एकत्रित हुआ और वहां कोयया का फूल क्या करता है दोस्तों, उग जाता है। शरद की चांदनी में कोयया की पत्तियां, जो शरद की जो चांदनी में जो कोयया की जो पत्तियां होती है तथा उजली चांदनी में एक सी लगती है दोस्तों। इसी पुष्प की गंध क्या होता है, अत्यंत मादक होती है, मतलब अत्यंत नशीला होता है दोस्तों। लेखक के अनुसार बच्चे के माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध के भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही नहीं ग्रहण करता, उसे संस्कार भी ग्रहण करता है, जो उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक है दोस्तों। तो क्या दे रखा है तीसरा पॉइंट में, लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध अद्भुत होता है। बच्चा जब जन्म लेता है दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध के भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो बच्चा जब जन्म लेगा तो उस समय तो कुछ खाता नहीं है ना। जो भी पौष्टिक आहार है, जो पानी है, वो माँ के दूध से ही वो सेवन करता है। छोटा सा बच्चा जो नवजात शिशु है, नवजात माने जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो जो सारे खाने पीने की जो चीज़ है, वो सर्वोत्तम जो आहार होता है वो माँ के दूध में होता है, और वहीं से उस बच्चे का पानी, उसी से उस बच्चे का क्या होता है दोस्तों, सारे न्यूट्रिशन और ग्रोथ मिलता है। और नवजात शिशु के लिए जो माँ का जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है दोस्तों, है ना, अमृत। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही नहीं ग्रहण करता, जो बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ से केवल दूध ही ग्रहण नहीं करता, संस्कार भी ग्रहण करता है ना। वो बच्चे को सिखाते हैं, जब छोटा बच्चा रहता है तो घर में रहता है तो जो सारी चीजें वो माँ बाप से सीखता है। तो माँ स्व शिक्षकों के बराबर होता है दोस्तों। तो माँ बच्चे को बोलना, है ना, कपड़े पहनना, है ना, ये सब सिखाता है, कैसे लोगों से बात करना है। ये सारे जो संस्कार है वो जैसे उसकी माँ होगा वैसे उसके बच्चे के अंदर में वो ग्रहण हो जाता है। तो सारे जो संस्कार जो है वो माँ से मिलता है। पहले स्टार्टिंग में जो गुरु होता है वो माँ होता है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, जो उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो उस बच्चे का जो जब छोटे एज में होता है तो सारे जो चरित्र और जो उसका जो कैरेक्टर है, जो व्यवहार है, वो माँ से ही मिलता है ना। तो माँ उसको बोलना सिखाता है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे रहना है, कैसे टहलना है, कैसे किससे बात करना है। ये सारे जो जो गुण है, जो मंत्र है, वो माँ से ही मिलता है। बच्चा सुबकता है, मतलब बच्चा क्या होता है, सुबकता है, रोता भी है और माँ को मारता भी है। माँ कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है। बच्चा दांत निकलने पर क्या है, तीसता है, अर्थात हर चीज को दांत से क्या है, काटता है। तो दोस्तों, आपने आपके घर में छोटे बच्चा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा क्या क्या बच्चे हरकत करता है। जब बच्चा क्या था, सुबकता है, हल्का हल्का सुबकेगा, फिर वो रोता भी है ना, आपने देखा होगा। माँ को मारता भी है ना। जैसे बचपन में देखते हो तो लाभ से बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं। माँ कभी कभी मारती भी है, तो बच्चे को मारती भी है माँ, फिर भी बच्चा क्या था, माँ से वो चिपट जाता है। इतना प्रेम, इतना प्यार होता है। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है ना। जो भी गंध समझते हो ना, जो स्मेल होता है ना, वो स्पर्श माने वो महसूस करता है, मतलब भोगता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है। आपने देखा वो छोटा बच्चों का
जब उसको दांत आता है तो किसी चीज़ को काटता रहता है। आपको अभी दांत उसके रखेंगे ना उसके मुंह में, तो भी आपको दांत उंगली को काट देगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आता है और वो हर चीज़ को दांत से काटता है, ऐसे ऐसे पीसेगा दांत को। तो बच्चे को आपने बचपन में अपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं होगा तो आपको देखना अपने अपने आसपास के जो छोटे बच्चे हुए, जैसे अपने आपके घर में है, तो जो जो वो करता है ना, वो आपको चैप्टर बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका, चांदनी रात में खटिया पर बैठ करके जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है। अर्थात चांदनी माँ के सम्मान, स्नेह, आनंद तथा ममता देती है। माँ से लिपट करके बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतना होना, यानी मानव जन्म लेने की क्या है, सार्थकता होता है दोस्तों। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि चांदनी रात में खटिया पर बैठ करके, देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, दादा दादी कहानी सुनाते थे और जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, तब बच्चा क्या है, दूध के साथ क्या है, चांदनी के आनंद को भी महसूस करता है ना। अब चांद को भी देखेगा तो उनकी जो महसूस करता, फील करता है, अर्थात चांदनी माँ के सम्मान, स्नेह माने प्यार, आनंद, खुशी, ममता देती है। माँ से लिपट करके बच्चे का दूध पीना जड़ से क्या होता है, चेतना होना, यानी मानव जन्म लेने की क्या होता है दोस्तों, सार्थकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, विश्वनाथ या विश्वनाथ, जो लेखक का नाम है, बिस्कोर की माटी का जो लेखक है आपका, उनको विश्वनाथ भी बोलते हैं और विश्वनाथ भी बोलते हैं। अभी माँ का दूध पीता था, है ना, तो विश्वनाथ क्या करते दोस्तों, अभी माँ का दूध पीता था, उसके छोटे भाई का जन्म हो गया, माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। विश्वनाथ का दूध छूट गया और विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की कसेनी, है ना, कसेरिन दाई ने पाला। माँ का स्थान दाई ने ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, आपने देखा ही होगा आस पड़ोस में, जैसे बड़ा बेटा जन्म लेता है, फिर दूसरा बच्चा जन्म लेता है, तो क्या होता है, बड़े भाई का उस दूध पर क्या होता है, अधिकार छूट जाता है दोस्तों, है ना। तो विश्वनाथ का दूध क्या हो गया, छूट गया और विश्वनाथ को उनको 3 साल होने पर, है ना, तब पड़ोस की जो कसेरिन दाई ने क्या पाला, उसको कसेरिन दाई ने पाला और माँ का स्थान दाई ने ले लिया, है ना। और विश्वनाथ पर क्या हुआ, अत्याचार हुआ दोस्तों। जो माँ से जो प्यार मिलना था, जो माँ का जो स्नेह होता है, उस बच्चे को नहीं मिल पाया दोस्तों। और क्या इसीलिए कह रहे विश्वनाथ, मेरे पर क्या हुआ, अत्याचार हुआ, मेरे को किसने पाला, है ना, कसेरिन दाई ने पाला, है ना। तो इसीलिए विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि जो माँ से जो स्नेह, जो प्यार जो मिलता है बचपन में, वो कोई दे नहीं सकता है। अगला पॉइंट क्या है, दिल साद गार्डन में लेखक बतखों को देखता है। तो दिल साद गार्डन क्या है, लेखक बतखों को देखता है। बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़ करके जमीन पर आ जाता है। तो बत्तख क्या करता है दोस्तों, अंडे देने के समय पानी को छोड़ करके जमीन पर आ जाता है। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडे को क्या है, सेते देखा। तो लेखक ने, जो विश्वनाथ जी है, वो एक बत्तख को कई अंडे को देते हुए देखा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब